हेलो फ्रेंड्स, लो ब्लड प्रेशर की बात जब भी मैं सुनती हूँ या करती हूँ तो मेरे दिमाग में दो पिक्चर सामने आते हैं। एक वो पिक्चर जिसमें मरीज का ब्लड प्रेशर लो हो गया है, उसे आईसीयू में एडमिशन किया गया है, जिसे ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाई दी जा रही है। और दूसरा वो पिक्चर जब मरीज मेरे पास चल के आता है रेगुलर चेकअप के लिए और पता चलता है उसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट ने क्या क्या सलाह लेना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, आज हम इसी लो बीपी की बात करते हैं, ना कि आईसीयू के लो ब्लड प्रेशर की। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत करती हूँ। ब्लड प्रेशर लो किसे कहते हैं? ब्लड प्रेशर के दो भाग होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर दिखाता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और नीचे वाला रहता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 90 mm से कम और नीचे वाला 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी से कम होता है, इसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ होती है कारण। एक तो होता है बिनाइन हाइपोटेंशन, मतलब बगैर कारण के आपका ब्लड प्रेशर 90-60 तक बना रहा है, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, आप हेल्दी फिट एंड फाइन है, ये नॉर्मल वेरिएशन है, इसमें आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा होता है कहीं भी ब्लड लॉस हो गया हो या पानी की कमी। ब्लड लॉस मतलब या उल्टी हो रही है खून की, या आपको फ्रैक्चर हो गया एकदम से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बहुत सारा खून बह गया, या फिर लूज मोशन, वॉमिटिंग में बहुत सारा पानी की कमी, डिहाइड्रेशन एक वजह है जिससे लो बीपी होता है। तीसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, एड्रिनल कार्टिकल हार्मोन्स की कमी से ब्लड प्रेशर लो रहेगा। मुख्य इंपॉर्टेंट वजह होती है हार्ट की कमजोरी। यदि हार्ट की धड़कन अनियमित बहुत ज़्यादा बढ़ गई, हार्ट का पंपिंग अफेक्ट हो गया, हार्ट का कोई वॉल्व सिकुड़ गया, हार्ट पे लोड पड़ गया, अटैक आ गया, मीन्स डेफिनेटली ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा, सीरियसली आप इल हो जाएंगे। फिर होता है कुछ और वजह, कुछ मेडिसिन। यदि आपने ब्लड प्रेशर के मेडिसिन का डोज आपकी बॉडी में ज़्यादा जा रहा है, या फिर आप एंटी डिप्रेसेंट कुछ दवाई होती है जिसकी वजह से भी बीपी लो हो सकता है। इम्पॉर्टेंट एक और वजह होती है, वो है न्यूरोलॉजिकल केसेस। उम्र के साथ साथ बीमारियाँ आती है जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, जैसे कि पार्किंसन डिसीज़, GBS सिंड्रोम, डायबिटीज़ मेलाइटस, या फिर कुछ विटामिन्स की कमी। इसकी वजह से जब भी बीपी लो होता है तो ज़्यादातर केसेस में बीमारी होती है पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसका मतलब होता है जब भी आप सोए हैं, आपका बीपी जो भी रीडिंग है ऊपर वाला, और जब आप एकदम तुरंत से खड़े हो जाएं तो आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला 20 mm से गिर जाता है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 10 mm मर्क्यूरी से गिर जाता है। इसे बोलते हैं हम आर्थोस्टेटिक पोस्चरल हाइपोटेंशन, जो कि बहुत कॉमन वजह है जिसमें बूढ़े लोगों का बीपी गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जिससे बीपी लो हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में केसेस में न्यूरोलॉजिकल केसेस इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभार सिंकोपल अटैक आता है, वैसोवेगल होता है, क्योंकि लंबे समय से आप एक जगह से खड़े रहने से ब्लड नीचे जमा होता है और स्टेबल कंडीशन में ब्लड ऊपर नहीं आ पाता है क्योंकि काफ मसल्स की एक्टिविटी नहीं हुई है। अब ब्लड प्रेशर लो है तो सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स नहीं भी रह सकते हैं, जैसे मैंने बोला था बिनाइन हाइपोटेंशन में, या बहुत क्रिटिकल भी आपका पेशेंट हो सकता है यदि उसे खून की उल्टियाँ हो रही है, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या डेंगू जैसा बुखार आ गया है, लूज मोशन वॉमिटिंग है, तो पेशेंट को काफ़ी तकलीफ़ें भी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में चूँकि ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होता है तो पेशेंट को चक्कर आएंगे, दिखने में थोड़ा धुंधलाहट होगी, सुनाई भी कम पड़ेगा, अजीब सा फील होगा, नौशिया जैसा भी हो सकता है, और गिरने की अवस्था, अंधेरा आना आँखों के सामने, और जस्ट गिर भी सकते हैं ये पेशेंट। फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कम होने से पसीना आना, घबराहट होना, धड़धड़ होना और अजीब सी थकावट, और अब पता है कि अभी हमें कुछ तो हो रहा है अजीब सा, या नौशिया जैसी फीलिंग भी आ सकती है। तो ये ठंडी स्किन होना क्योंकि सर्कुलेशन कम हो रहा है, ये भी एक इसका सिम्टम हो सकता है। या बीमारी से रिलेटेड जो भी तकलीफ़ें वो साथ में उसके सिम्टम्स भी एड ऑन हो सकते हैं। अभी आपको करना क्या है इमरजेंसी में? सबसे पहले हम चाहते हैं कि पानी की कमी न हो पेशेंट को, उसका ब्लड का वॉल्यूम अच्छा बना रहे, इसके लिए
सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहती हूँ वो है पेशेंट को तुरंत हवादार एरिया में लेटा दिया जाए, सीधा लेटा दिया जाए और उसके दोनों पंजों को पकड़ के थोड़ा ऊपर की तरफ लाया जाए और नीचे चाहे तो गादी जैसी चीज़ भी रख सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कम से कम 200 ml पानी जो पाँव में जमा है वो, या ब्लड जो पाँव में जमा है वो आपके सर्कुलेशन में आ जाएगा, आपका बीपी ऊपर हो जाएगा। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है। पानी की कमी से बचिए, पानी भरपूर पीजिए। यदि आप एकदम से गर्मी के दिनों में दौड़ रहे हैं, बहुत पसीना आ गया है, आपको नमक की कमी है, तो डेफिनेटली आपको नमक खाना है। आपकी दवाइयों को इवैल्यूएट कराइए डॉक्टर से, वो बता सकते हैं कि शायद दवाई का डोज एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, चाहे वो बीपी की दवाई हो या फिर एंटी डिप्रेसेंट या पार्किंसंस की दवाई। इसके अलावा होता है कुछ मेडिसिन जिससे हम बीपी ऊपर ला सकते हैं। कुछ पेशेंट को स्पेशल दवाई दी जाती है, हार्मोन्स की दवाई दी जाती है जिससे उनका बीपी ऊपर रहे, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है स्टॉकिंग्स, इलास्टिक स्टॉकिंग पहनने से नीचे में जो भी ब्लड जमा हो रहा है रिटर्न आने के बाद, हार्ट से पंप होने के बाद नीचे से ऊपर नहीं आ रहा है, इलास्टिक स्टॉकिंग पहनेंगे तो आपका सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। एक और टिप जाते जाते देना चाहूँगी कि बूढ़े लोग जो कि सीधे सोए हैं और या बैठे हैं, वहाँ से जब भी वो पोस्चर चेंज करते हैं, खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली चूँकि बीपी कम होने के चांसेस होते हैं, इन लोगों ने अपने पाँव का अच्छा मूवमेंट करके सर्कुलेशन अच्छा बढ़ा के ही उठना चाहिए। इसका मतलब जब भी रात को मिडनाइट में आप वॉशरूम जा रहे हैं, अपने पाँव का मूवमेंट करिए, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए और उसके बाद ही बैलेंस होने के बाद चलना शुरू करें, ये इंपॉर्टेंट है। और जब भी सिंकोपल अटैक होते हैं, यानी कि पॉस्चरल ड्रॉप इन द ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा प्रेयर में फलाना स्कूल में एक बच्ची एकदम से गिर गई चक्कर खा के, उसका बीपी लो हो गया, ये बहुत ही कॉमन है। तो जब भी आप ऐसे अवसर देखते हैं तो बच्चों को सलाह दी जाती है कंटिन्यूस एक जैसे अगर आप खड़े हैं तो पाँव का मूवमेंट करिए। आपकी पिंडली के मसल्स की अगर एक्टिविटी रहेगी तो सर्कुलेशन पर्याप्त होता रहेगा, बीपी लो नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। प्रेगनेंसी में नेचुरल वे में बीपी लो होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, जो कि डिलीवरी के बाद नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में कुछ मेडिसिन की वजह से भी बीपी कुछ ज़्यादा ही फॉल हो सकता है, तो गिरने का भी डर बना रहता है। ऐसे में हम पेशेंट को नेचुरल वे में क्या क्या प्रिकॉशन लेना, जैसे इलास्टिक स्टॉकिंग, नमक लेना या धीरे से उठना, ये सब सलाह हम देते ही हैं। तो हमेशा केयरफुल रहिए। अगर बीपी लो है और तकलीफ़ भी है तो इसका इवोल्यूशन कराइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसमें हम फोकस देना चाहते हैं वो है हार्ट का, और दूसरा न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा कभी कभार हार्मोनल टेस्टिंग और ट्रीटमेंट में इमरजेंसी में लोग कॉफ़ी देते हैं ताकि उससे सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और थोड़ा बीपी बढ़ जाए। पर मैं यही कहूँगी ये सब टेम्पररी मेजर है। शक्कर का पानी घोल के देने का तो कोई भी रोल नहीं रहता है। हाँ, नमक अगर कमी है, आपने देखा पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और पसीना आ रहा है या लूज़ मोशन हो रहे हैं, तो डेफिनेटली नमक का पानी तो उसका ट्रीटमेंट ही होता है। ये सब चीज़ों पे आप गौर कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स को, क्योंकि गर्मी आने वाली है और गर्मियों के दिनों में अगर इन्फेक्शन होता है, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग या पसीना बहुत ज़्यादा बहना, तो बीपी कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू सो मच।